कागज की कश्ती से समंदर पार नहीं होते, सिर्फ सोचने से कभी सपने साकार नहीं होते। जो डुबा देते हैं खुद को अपनी किताबों की दुनिया में, इतिहास गवाह है कि वो कभी जिंदगी में अपने लाचार नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे अमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मीन्स क्या होता है? द्रव होता है। द्रव मीन्स क्या होता है? वाटर होता है। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी होता है ना। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। इट इज अ क्लियर एल्विश फ्लूइड दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द फीटस इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर मीन्स होता है साफ, एल्विश मीन्स होता है पीले रंग का। यह एक साफ और हल्के पीले रंग का द्रव होता है या फ्लूइड होता है, जो गर्भावस्था के दौरान फीटस को चारों ओर से घेर कर उसको प्रोटेक्ट करता है या सुरक्षा करता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो नोन एज लिकर अमनियाई। इसे लिकर अमनियाई भी कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड, अमनियोटिक फ्लूइड, अमनियोटिक सेक, नीचे यूट्रस है ना। आप डायग्राम से देख कर समझ सकते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं अगला। इट इज प्रेजेंट इन द अमनियोटिक सैक। अमनियोटिक सैक मिस होता है अमनियोटिक थैली, मतलब जो बेबी जिसके अंदर रहता है, जो अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वह एक थैली की जैसी होती है, तो यह अमनियोटिक थैली के अंदर पाया जाता है अमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आया? आप पढ़ेंगे ओरिजिन मिस उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसी होती है? मिक्स्ड मैटरनल एंड फीटल ओरिजिन। अमनियोटिक की जो द्रव की उत्पत्ति जो होती है वह मैटरनल और फीटल दोनों से होती हैं। इसमें मैटरनल का भी रोल होता है और फीटल का भी होता है। दोनों से मिलकर ही अमनियोटिक फ्लूइड की उत्पत्ति होती है या बनता है। अब देखते हैं वैल्यूम। इसका वैल्यूम कितना होता है अमनियोटिक फ्लूइड का? वैल्यूम रिलेटेड टू गेस्टेशनल एज। अमनियोटिक द्रव की जो मात्रा होती है गर्भावस्था की अवधि, वह गेस्टेशनल एज के अनुसार बदलती रहती हैं। अब देखते हैं इसमें गेस्टेशनल एज जो गर्भावस्था की अवधि होती है और अप्रोक्सीमेट वैल्यूम लगभग मात्रा कितनी होनी चाहिए। एट 12 वीक्स की प्रेगनेंसी रहेगी तो 50 ml रहेगा। एट 20 वीक्स रहेगी तो 400 ml रहेगा। एट 36 वीक्स से 38 वीक्स प्रेगनेंसी रहेगी तो 1000 ml अमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। ठीक है। एट टर्म पे 600 से 800 ml। एट 43 वीक्स पे 200 ml। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स, जो भौतिक विशेषताएं के बारे में। इसमें फर्स्ट है, एल्कालीन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लो एंड हाइपोटोनिक मैटरनल सीरम एट टर्म। एल्कालीन का मतलब होता है क्षारीय। ये अमनियोटिक द्रव जो होता है क्षारीय होता है। इसकी विशिष्ट जो गुरुत्व होती हैं वह कम होती हैं तथा प्रेगनेंसी के पूर्ण अवधि पर या टर्म पर यह मैटरनल सीरम की तुलना में हाइपोटोनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलर, मतलब रंग कैसा होता है। इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज कलरलेस। अर्ली प्रेगनेंसी में जो होता है वह कलरलेस होता है। कलरलेस मीन्स होता है रंगहीन। रंगहीन मीन्स क्या होता है? जिसका कोई कलर ना हो। बट नियर टर्म बीकॉम पेल स्टोक कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ exfoliated layungo and epidermal cell from fetal skin. It may look to be due to presence of burning gaseosa. देखिए, इन अर्ली प्रेगनेंसी में यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम समय में जो फीटल की त्वचा से निकली हुई लायुंगो तथा एपिडर्मल कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वह हल्का पीला कलर होता है। वर्निक गैसियोसा की उपस्थिति के कारण यह धुंधला दिखाई दे सकता है। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स होता है संगठन। अब देखते हैं कि किससे मिलकर अमनियोटिक फ्लूइड बना है।
इसमें वाटर जो होते हैं 98 से 99% होते हैं, और इसमें सॉलिड जो होता है 102% होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स होता है निलंबित कण। ओके, इसमें क्या है, एक तरफ ऑर्गेनिक है, दूसरे तरफ इनऑर्गेनिक है। जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। इसमें जो प्रोटीन होता है 0.3% होता है। ग्लूकोज जो होता है 20 mg% होता है। यूरिया जो होता है 30 mg% होता है। यूरिक एसिड जो होता है 4 mg% होता है। और क्रेटिनाइन 2 mg%। टोटल लिपिड्स जो होते हैं 50% होता है। और हार्मोन्स इंसुलिन एंड रेनिन होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है। इतने सारे पदार्थ से मिलकर जो अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वह तैयार हो जाता है। 98 से 99% वाटर होता है, बाकी 1 से 2% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन में क्या होता है, कार्य, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी अमनियोटिक फ्लूइड का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या कार्य होते हैं। इससे फर्स्ट है प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है। यह प्रोटेक्ट करता है फीटस को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से, या कह सकते हैं फीटस को बाहरी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस आ कांस्टेंट टेम्परेचर अराउंड द फीटस, फीटस के आसपास तापमान को स्थिर बनाए रखता है, यह मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस को स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने की सुविधा होती है, यह सुविधा देता है। यह अलाउ करता है अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी जो होता है वह एक जगह से दूसरे जगह घूम सकता है, या कह सकते हैं हिलने डुलने की सुविधा प्रदान करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट adhesion between the fetus and amniotic membrane, फीटस को अमनियोटिक मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है, झिल्ली, ठीक है। झिल्ली के बीच जो होता है चिपकाव को क्या करता है, रोकने का काम करता है, या रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, फीटस की वृद्धि और विकास में सहायता करता है, यानी फीटस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के दबने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के दौरान, इसे फर्स्ट है एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक वेज फॉर सर्वाइकल डायलेशन, सर्विस यानी गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में हाइड्रोस्टैटिक जो वेज के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन द डिस्टेंस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट को नीचे आने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द फीटस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय के संकुचनों यानी यूटाइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटस को अम्बिलिकल कॉर्ड की सुरक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द बैग ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प इन द स्मूथ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली, बैग ऑफ मेम्ब्रेन लेबर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहायता करती है या हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लेबर प्रोग्रेस नॉर्मली, झिल्लियों के फटने या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, के बाद जो प्रसव समान रूप से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबनॉर्मल कलर ऑफ द अमनियोटिक फ्लूइड, अमनियोटिक द्रव का असामान्य रंग, ठीक है। पहला है ग्रीन कलर मिकोनियम स्टैंड, अमनियोटिक द्रव का हरा रंग यह दर्शाता है कि उसमें मिकोनियम जो है मिला हुआ है। मिकोनियम जो होता है बेबी जो होता है वह सुसुपोटी अमनियोटिक फ्लूइड के ही अंदर करेगा, है ना। इसे मिकोनियम स्टैंड अमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। सेकेंड है कलर
गोल्डन कलर, RH इनकम्पेटिबिलिटी एंड एक्सेस हिमोलाइसिस। गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा रंग, ठीक है। अमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग RH असंगति, ठीक है, तथा लाल रक्त कोशिकाओं के अत्यधिक टूटने के कारण दिखाई देती हैं। यानी जो इसमें रेड ब्लड सेल जो होते हैं एक्सेसिव मात्रा में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं उसमें गोल्डन कलर या सुनहरा रंग का दिखाई देता है। तीसरा है सेफ्रॉन ग्रीनिश येलो कलर पोस्ट मेच्योरिटी। अमनियोटिक द्रव का हरा पीला रंग पोस्ट मेच्योरिटी अर्थात निर्धारित समय से अधिक गर्भावस्था होने पर पाया जाता है। प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है अपने टर्म पे ना होकर पोस्ट मेच्योरिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वह सेफ्रॉन कलर हो जाता है, हरा पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डार्क कलर कंसीलेड हेमरेज, ठीक है। अमनियोटिक द्रव का गहरा रंग छिपे हुए रक्तस्राव के कारण हो सकता है। अगला है डार्क ब्राउन कलर IUFD यूट्राइन फीटल डेथ, ठीक है। डार्क ब्राउन गहरा भूरा रंग। अमनियोटिक द्रव का गहरा भूरा रंग गर्भाशय के अंदर फीटस की मृत्यु का संकेत हो सकता है। अगर अमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर रहेगा वह डार्क ब्राउन कलर रहेगा तो इससे यह निर्धारित होता है कि जो बेबी है वह मतलब यूट्राइन फीटल डेथ, यानी गर्भ के अंदर ही उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। यह निर्धारित करता है। समझ में आया?